कल्पना कीजिए अगर मैं आपको बताऊं कि आपकी सोच ही आपकी हकीकत का निर्माण करती है। जो जीवन आप छोड़ना चाहते हैं वही आपने अपनी ही मानसिकता से रचा है। ये कोई प्रेरणादायक भाषण नहीं है। ये वो सत्य है जिसने नेपोलियन हिल जैसे व्यक्ति को शून्य से करोड़पति तक पहुंचाया। ब्रह्मांड कोई देवता नहीं है, लेकिन ये एक पूर्ण रूप से कार्यरत तंत्र है। और यदि आपने उसके नियमों को समझ लिया तो ब्रह्मांड से जो भी मांगेंगे वो आपको प्रदान करेगा। आज का ये वीडियो आपको विचार करने का ढंग नहीं बल्कि भाग्य बदलने का मार्ग सिखाएगा। चैप्टर 1, इच्छा सिर्फ चाहत नहीं, जलती हुई आग। जब नेपोलियन हिल कहते हैं कि इच्छा सभी उपलब्धियों की शुरुआत है, तो वे कोई प्रेरक उद्धरण नहीं दे रहे। वे मानव मन की सबसे असुविधाजनक सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। क्योंकि अगर इच्छा वाकई शुरुआती बिंदु होती तो आज अधिकांश लोग अपनी सपनों वाली जिंदगी जी रहे होते। लेकिन वास्तविकता ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी पूरी उम्र औसतन बिता देते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सच्चे अर्थों में कुछ चाहा ही नहीं। उन्होंने बस विचार किया, कल्पना की, दूसरों की सफलता देखकर क्षणिक उत्साह महसूस किया, लेकिन इच्छा को इतना गहरा, इतना तीव्र, इतना व्यक्तिगत नहीं बनाया कि वो उनकी पहचान ही बदल दे। क्योंकि इच्छा का सही अर्थ ये नहीं कि आप कभी-कभी खाली समय में बैठकर भविष्य के बारे में सोच लें। इच्छा का मतलब है वो आंतरिक दबाव जो आपको रातों में नींद नहीं आने देता, वो व्याकुलता जो आपको अपने जीवन से असंतुष्ट कर देती है, वो आंतरिक आवाज़ जो बार बार पूछती है, क्या यही मेरी सीमा है? और जब तक आपकी इच्छा आपको असहज नहीं बना रही, तब तक वो इच्छा नहीं है, वो सिर्फ एक सुरक्षित विचार है जिसे आप अपने अहंकार संतुष्टि के लिए उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति अनौपचारिक रूप से कहता है कि मुझे अमीर बनना है या स्वस्थ होना है, तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा कुछ नहीं दिखता जो साबित करे कि वो अपनी बातों को गंभीरता से ले रहा है। उसके कार्य वही हैं, उसकी आदतें वही हैं, उसकी दैनिक दिनचर्या वही है, उसके बहाने वही हैं, और सबसे खतरनाक, उसका आराम बरकरार है। नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते हैं कि जब तक आपकी इच्छा आपके आराम को चुनौती नहीं देती, तब तक वो इच्छा आपको कहीं नहीं ले जाएगी। कमज़ोर इच्छा हमेशा कमज़ोर परिणाम देती है, क्योंकि कमज़ोर इच्छा आपके अंदर कोई तात्कालिकता पैदा नहीं करती, वो कोई त्याग नहीं मांगती, वो आपको किसी चीज़ को छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करती, और त्याग के बिना परिवर्तन असंभव है। इसे समझने के लिए एक सरल लेकिन कठोर उदाहरण देखें। एक व्यक्ति कहता है, काश मेरा वजन कम हो जाए, और इस वाक्य में ही उसकी पूरी मानसिकता प्रकट हो जाती है, क्योंकि काश शब्द खुद में असहायता समेटे होता है। वो जिम्मेदारी ब्रह्मांड पर डाल देता है, वो खुद को पीड़ित बना लेता है, और इसलिए उसका मन अवचेतन रूप से मान लेता है कि उसके पास कोई नियंत्रण नहीं है। परिणाम स्वरूप वो वही भोजन खाता है जो उसे तत्काल सुख देता है, वही आदतें अपनाता है जो उसे आराम देती हैं, और हर रात खुद से झूठ बोलता है कि कल से शुरू करेंगे। जबकि दूसरा व्यक्ति कहता है, मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन कम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ सिर्फ लक्ष्य नहीं बदला, यहाँ पहचान बदल गई है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए का अर्थ है कि बहाने अब अप्रासंगिक हैं, मूड अप्रासंगिक है, परिस्थितियाँ अप्रासंगिक हैं। अब सिर्फ परिणाम मायने रखता है। पहला व्यक्ति नेटफ्लिक्स देखता रहेगा क्योंकि उसकी इच्छा इतनी कमज़ोर है कि विचलन उसे हावी कर लेता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति जीवन शैली बदल देगा क्योंकि उसकी इच्छा अब मनोरंजन से बड़ी हो चुकी है। और यही वो बिंदु है जहां ब्रह्मांड प्रतिक्रिया देना शुरू करता है, क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं सुनता, ब्रह्मांड उद्देश्य भी नहीं सुनता, ब्रह्मांड सिर्फ भावनात्मक तीव्रता और स्पष्टता पर प्रतिक्रिया देता है। भावनात्मक रूप से चार्ज स्पष्टता का अर्थ है कि आप खुद के प्रति इतने स्पष्ट हो जाते हैं कि आपका मस्तिष्क स्वचालित रूप से संरेखित निर्णय लेने लगता है, आपकी आंखें अवसरों को नोटिस करने लगती हैं, आपका शरीर ऊर्जा संरक्षित करने लगता है, और आपका अवचेतन मन आपकी इच्छा की रक्षा करने लगता है, जैसे वो आपकी जीवित रहने की कुंजी हो। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड जादू करता है, लेकिन वास्तव में जादू ये है कि आपकी जलती इच्छा आपकी धारणा बदल देती है, और धारणा बदलते ही आपकी पूरी हकीकत बदलने लगती है। यही कारण है कि नेपोलियन हिल अस्पष्ट इच्छा से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि अस्पष्ट इच्छा आपको अस्पष्ट व्यक्ति बना देती है, और अस्पष्ट व्यक्ति की जिंदगी भी अस्पष्ट ही रहती है, न पूरी तरह दुखी, न पूरी तरह खुश, बस एक नीरस चक्र में फंसी हुई। इसलिए जब जीवन शैली सुझाव के रूप में कहा जाता है कि आज एक कागज़ लें और लिखें कि मैं ठीक ठीक क्या चाहता हूं, तो ये कोई उत्पादकता अभ्यास नहीं है, ये स्वयं धोखे को तोड़ने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो आप भाग नहीं सकते, आप अस्पष्ट नहीं रह सकते, आपको फैसला करना पड़ता है कि आप सच्चे में क्या चाहते हैं और क्या सिर्फ कल्पना थी। दूसरा सवाल, मैं ये क्यों चाहता हूँ? यहाँ आपका असली सत्य बाहर आता है, क्योंकि अगर आपका क्यों कमज़ोर है तो आपकी इच्छा कभी नहीं टिकेगी।
लेकिन अगर आपका क्यों आपके स्वयं मूल्य, परिवार, स्वतंत्रता या गरिमा से जुड़ा है, तो वो इच्छा आपको तब भी आगे बढ़ाएगी जब मोटिवेशन शून्य हो। और तीसरा सवाल, अगर मुझे ये नहीं मिला तो मैं क्या खो दूंगा? ये सवाल आपकी इच्छा को दर्द से जोड़ देता है, और इंसान दर्द से बचने के लिए अविश्वसनीय शक्ति दिखा सकता है। जिस दिन आपको एहसास होता है कि अगर आपने अपनी इच्छा को गंभीरता से नहीं लिया तो आप अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में बिताएंगे, उस दिन आपकी इच्छा अनौपचारिक नहीं रहती, वो दर्दनाक बन जाती है। और जिस दिन इच्छा दर्दनाक हो जाती है, उसी दिन ब्रह्मांड सुनना शुरू करता है, क्योंकि अब आप सिर्फ चाह नहीं रहे, अब आप आंतरिक रूप से बदल रहे हैं। अब आप वो व्यक्ति बन रहे हैं जो उस जीवन को संभाल सकता है जिसकी आप मांग कर रहे हैं। और यही सबसे असुविधाजनक सत्य है। ब्रह्मांड आपको वो नहीं देता जो आप कहते हैं, ब्रह्मांड आपको वो देता है जिसके लिए आप तैयार हैं। और अगर आज आपकी हकीकत औसत है, तो ये ब्रह्मांड की गलती नहीं है, ये संकेत है कि आपकी इच्छा अभी भी आराम से समझौता कर रही है। क्योंकि जिस दिन आपकी इच्छा आराम से बड़ी हो जाएगी, उस दिन आपकी पुरानी जिंदगी स्वयं टूटने लगेगी, और उसी टूटन से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होगी। चैप्टर 2, विश्वास बिना प्रमाण का भरोसा। विश्वास को अक्सर गलत समझा जाता है। लोग इसे अंधविश्वास मान लेते हैं, जैसे आप आंखें बंद करके कुछ मान लें और उम्मीद करें कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नेपोलियन हिल जिस विश्वास की बात करते हैं, वो किसी ईश्वर पर निर्भरता से भी अधिक जोखिमपूर्ण और शक्तिशाली है, क्योंकि ये विश्वास किसी बाहरी शक्ति पर नहीं, बल्कि आपके अपने फैसलों पर टिका होता है। विश्वास का सही अर्थ है, एक बार जब आपने फैसला कर लिया, उसके बाद संदेह को मनोरंजन नहीं करना, क्योंकि संदेह और फैसला एक ही मन में लंबे समय तक साथ नहीं रह सकते, और जहां संदेह रहता है वहां विश्वास मर जाता है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग शुरुआत में उत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं, कल्पना भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वास्तविकता थोड़ी असुविधाजनक होती है, जैसे ही परिणाम तुरंत नहीं दिखते, वैसे ही संदेह आ जाता है। क्या ये वाकई काम करेगा? क्या मैं योग्य हूँ? क्या ये सिर्फ कल्पना है? और उसी क्षण में उनका अवचेतन मन संकेत पकड़ लेता है कि फैसला कमज़ोर है, और जैसे ही फैसला कमज़ोर होता है, कार्य कमज़ोर हो जाते हैं। फिर लोग कहते हैं कि आकर्षण का नियम काम नहीं करता, जबकि वास्तव में विश्वास ने काम नहीं किया। नेपोलियन हिल स्पष्ट कहते हैं कि मन पहले मानता है, हकीकत बाद में बदलती है। ये पंक्ति सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसका प्रभाव परेशान करने वाला है, क्योंकि इसका अर्थ है कि अगर आपकी ज़िंदगी आज जैसी है, तो इसलिए क्योंकि आपका अवचेतन मन उसी हकीकत को मान चुका है, स्वीकार कर चुका है, सामान्य कर चुका है। अवचेतन मन तर्क नहीं समझता, वो भाषा नहीं समझता, वो सिर्फ दोहराव और भावना समझता है। और सबसे चौंकाने वाली सत्य ये है कि अवचेतन मन वास्तविक अनुभव और दोहराई गई कल्पना में अंतर नहीं जानता। अर्थात अगर आप रोज अपने मन में एक ही कहानी चलाते हैं, चाहे वो सच हो या झूठ, अवचेतन उसे सच मान लेता है और उसी के अनुसार शरीर, व्यवहार और निर्णयों को प्रोग्राम कर देता है। इसलिए जो व्यक्ति रोज सोचता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ शिकायत नहीं कर रहा, वो अपने अवचेतन को दैनिक निर्देश दे रहा है कि कमी सामान्य है, संघर्ष सामान्य है, सीमाएं सामान्य है। फिर वही अवचेतन उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर करता है जहां वो जोखिम नहीं लेता, अवसरों से बचता है, कम वेतन वाले आराम को चुनता है, और फिर वो व्यक्ति खुद ही प्रमाण बन जाता है कि देखो मेरे पास पैसा नहीं है। जबकि दूसरा व्यक्ति रोज कल्पना करता है, आत्मविश्वासी मुद्रा, सफल जीवन शैली, शांत मन। भले ही उसकी वर्तमान हकीकत उस कल्पना से मेल न खाती हो, लेकिन उसका अवचेतन मन उस छवि को भविष्य नहीं, वर्तमान मान लेता है। और जैसे ही अवचेतन मान लेता है, वैसे ही उसका मस्तिष्क उसी दिशा में निर्णय लेने लगता है। वो मुद्रा बदल देता है, बोलने का तरीका बदल देता है, लोगों से बात करने का ढंग बदल देता है, वो जोखिम लेने से डरना बंद कर देता है। फिर लोग बाहर से देखते हैं और कहते हैं कि ये तो भाग्यशाली है, जबकि वास्तव में ये भाग्य नहीं, विश्वास का संयोजी प्रभाव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये कोई रहस्यमयी बात नहीं है। तंत्रिका विज्ञान स्पष्ट कहता है कि मस्तिष्क में तंत्रिका पथ मजबूत होते हैं। जिस चीज को आप बार बार कल्पना करते हैं, जब कोई विचार बार बार दोहराया जाता है, तो मस्तिष्क उसे कुशल बनाने के लिए उसी पैटर्न को मजबूत कर देता है। अर्थात आपका मस्तिष्क शाब्दिक रूप से उस हकीकत के लिए खुद को पुनः संरचित कर रहा होता है जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। समस्या ये है कि ज़्यादातर लोग अनजाने में नकारात्मक कल्पना करते हैं, असफलता कल्पना करते हैं, अस्वीकृति कल्पना करते हैं, शर्मिंदगी कल्पना करते हैं, और फिर कहते हैं कि मेरा आत्मविश्वास कम है, जबकि वास्तव में उन्होंने खुद अपने मस्तिष्क को उसी तरह प्रशिक्षित किया है। विश्वास का अर्थ ये नहीं कि डर नहीं आएगा, डर तो आएगा, क्योंकि डर अनिश्चितता का प्राकृतिक प्रतिसाद है। लेकिन विश्वास का अर्थ है कि डर के बावजूद आप रुकते नहीं हैं, आप पीछे नहीं हटते, आप फैसले को संशोधित नहीं करते,
क्योंकि जिस दिन आपने डर की वजह से फैसला बदला, उसी दिन आपने अपने अवचेतन को संदेश दे दिया कि आप खुद पर भरोसा नहीं करते। और एक बार अवचेतन ये मान ले तो वो आपकी ही विकास के विरुद्ध काम करने लगता है। इसलिए जीवन शैली सुझाव के रूप में रोज सुबह और रात सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके कल्पना करना कोई ध्यान रस्म नहीं है, ये अवचेतन प्रोग्रामिंग है। क्योंकि सुबह आपका मस्तिष्क अल्फा अवस्था में होता है, जहां सुझाव सीधे अंदर जाते हैं, और रात सोने से पहले अवचेतन सबसे ग्रहणशील होता है। और अगर आप उस समय विस्तार से कल्पना करते हैं, स्थान, आवाज, भावना, तो आपका मस्तिष्क इसे पूर्वाभ्यास की तरह मानता है। और जितने अधिक पूर्वाभ्यास होते हैं, उतना ही आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। और यहीं एक असुविधाजनक सच्चाई सामने आती है। आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, आत्मविश्वास निश्चितता से आता है। और निश्चितता तब आती है जब आपका मन बार बार एक ही भविष्य को सच मानकर पूर्वाभ्यास कर चुका होता है। विश्वास वास्तव में उस चरण का नाम है जहां आपको प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि आप आंतरिक रूप से पहले से ही आश्वस्त हैं। और जब आप आंतरिक रूप से आश्वस्त होते हैं तो आप सत्यापन मांगना बंद कर देते हैं, तुलना छोड़ देते हैं। और यही वो चरण है जहां व्यक्ति सकारात्मक अर्थों में खतरनाक बन जाता है, क्योंकि अब वो भीड़ की सोच से नहीं चलता, वो अपनी आंतरिक दृढ़ता से चलता है। नेपोलियन हिल इसलिए कहते हैं कि विश्वास कल्पना से जन्म लेता है, क्योंकि कल्पना ही वो पुल है जो वर्तमान हकीकत और भविष्य हकीकत को जोड़ता है। और जो व्यक्ति इस पुल पर भरोसा करना सीख जाता है, उसे रास्ते में प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए विश्वास अब मान्यता नहीं, पहचान बन चुकी होती है। और जिस दिन विश्वास पहचान बन जाता है, उस दिन ब्रह्मांड को मनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब आप उस व्यक्ति की तरह सोचते हैं, चलते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं जो उस सफलता के स्तर पर पहले से मौजूद है। और ब्रह्मांड हमेशा उसी पहचान को प्रतिबिंबित करता है जो आप अंदर रखते हैं। इसलिए याद रखें, विश्वास कोई भावना नहीं है, विश्वास एक फैसला है। और फैसले के बाद संदेह रखना स्वयं विनाश है, क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन हकीकत बदलने की अनुमति आपने अपने मन को दे दी। चैप्टर 3, क्रियान्वयन। ब्रह्मांड आलसी लोगों का साथ नहीं देता। स्वयं सहायता संस्कृति ने इंसानों को जो सबसे बड़ा और खतरनाक धोखा सिखाया है, वो ये कि ब्रह्मांड सब कुछ कर देगा। जैसे आप बस सोचें, महसूस करें, सकारात्मक वाक्य दोहराएं और बाकी सब स्वयं हो जाएगा। लेकिन नेपोलियन हिल इस भ्रम को सीधे तोड़ देते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड कोई सेवक नहीं है जो आपकी आलस्य भरी इच्छाओं को पूरा करे। ब्रह्मांड एक प्रणाली है जो सिर्फ उन लोगों को प्रतिसाद देती है जो गति में रहते हैं। ब्रह्मांड दिशा देता है, संकेत देता है, अवसर देता है, लेकिन प्रयास हमेशा इंसान को ही करना पड़ता है। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कल्पना तो करते हैं, सपने तो देखते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वहीं ठहरी रहती है, क्योंकि उन्होंने क्रियान्वयन को आध्यात्मिक बना दिया है, जबकि क्रियान्वयन हमेशा भौतिक और असुविधाजनक होता है। नेपोलियन हिल इसे कहते हैं निश्चित क्रियान्वयन जो इच्छा से समर्थित हो। और इस पंक्ति में पूरा खेल छिपा है, क्योंकि इसका अर्थ है कि क्रियान्वयन यादृच्छिक नहीं होना चाहिए, भ्रमित भागदौड़ नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कुछ कर लिया, कल छोड़ दिया और फिर दोष ब्रह्मांड पर डाल दिया, बल्कि क्रियान्वयन संरेखित होना चाहिए। आपकी सोच, आपका विश्वास और आपकी दैनिक दिनचर्या तीनों एक ही दिशा में चलनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपकी सोच एक तरफ है और आपके क्रियान्वयन दूसरी तरफ, उस दिन ब्रह्मांड आपके लिए मौन हो जाता है, क्योंकि उसके लिए आपका संदेश अस्पष्ट हो जाता है। इसे एक कठोर उदाहरण से समझें। अगर आप कहते हैं मुझे स्वस्थ हृदय चाहिए, लेकिन आपकी हकीकत में जंक फूड है, नींद की कमी है, व्यायाम नहीं है, उच्च तनाव है, तो ब्रह्मांड भ्रमित नहीं होता। ब्रह्मांड स्पष्ट देखता है कि आप क्या चुन रहे हैं, और चुनाव हमेशा शब्दों से अधिक जोरदार होता है। इसलिए ब्रह्मांड कहेगा संदेश अस्पष्ट, क्योंकि आपके क्रियान्वयन आपकी इच्छा का विरोध कर रहे हैं। और ब्रह्मांड विरोधाभास पर कभी समर्थन नहीं करता। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वास्तव में वो कह रहे होते हैं मेरी प्राथमिकता ये नहीं है। और ब्रह्मांड प्राथमिकताओं पर प्रतिक्रिया देता है, बहानों पर नहीं। प्रेरित क्रियान्वयन का अर्थ ये नहीं कि आप हर दिन प्रेरित महसूस करेंगे। प्रेरित क्रियान्वयन का अर्थ ये है कि आप उस काम को भी करेंगे जो उबाऊ है, दोहरावपूर्ण है और आकर्षक नहीं है, क्योंकि परिवर्तन हमेशा उन कार्यों से आता है जिन पर कैमरा नहीं होता, तालियां नहीं बजती, कोई तत्काल पुरस्कार नहीं मिलता। यही कारण है कि सफलता कोई चमत्कार नहीं होती। सफलता दैनिक उबाऊ अनुशासन का परिणाम होती है। और अनुशासन का अर्थ दंड नहीं है, अनुशासन का अर्थ है प्रतिबद्धता, अपने भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता। जीवन शैली सुझाव के रूप में जब कहा जाता है कि हर दिन खुद से पूछें आज ऐसा क्या करूं जो मुझे मेरे लक्ष्य से 1% भी करीब ले जाए, तो ये कोई छोटा सवाल नहीं है, ये अहंकार तोड़ने वाला सवाल है। क्योंकि 1% का अर्थ है कि आप बहाने नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आज परिस्थितियां सही नहीं है, क्योंकि 1% हमेशा संभव है।
चाहे वो 10 मिनट की सैर हो, एक स्वस्थ भोजन हो, एक कठिन बातचीत हो या एक असुविधाजनक फैसला हो। और यही छोटे छोटे क्रियान्वयन जब रोज दोहराए जाते हैं तो संयोजित होकर आपकी पहचान बदल देते हैं, और पहचान बदलते ही आपकी नियति बदलने लगती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि ब्रह्मांड उन्हें तब समर्थन देगा जब सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन सत्य ये है कि ब्रह्मांड गति के बाद समर्थन देता है। स्पष्टता क्रियान्वयन से आती है, क्रियान्वयन स्पष्टता से नहीं। और जिस दिन आप बिना गारंटी के पहला कदम उठा लेते हैं, उसी दिन ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलना शुरू करता है। आलसी लोग संकेतों का इंतजार करते हैं, अनुशासित लोग संकेत पैदा करते हैं, और ब्रह्मांड हमेशा सृजनकर्ताओं के साथ खड़ा होता है, दर्शकों के साथ नहीं। इसलिए अगर आपकी जिंदगी आज रुकी हुई है तो इसका अर्थ ये नहीं कि ब्रह्मांड ने आपको छोड़ दिया है। इसका अर्थ यह है कि आप अभी भी सोच और क्रियान्वयन के बीच के अंतर में जी रहे हैं, और जब तक आप इस अंतर को बंद नहीं करते तब तक कोई दर्शन, कोई कल्पना, कोई प्रार्थना आपकी हकीकत नहीं बदल सकती। याद रखें, ब्रह्मांड उन लोगों की सहायता करता है जो खुद की मदद के लिए रोज कुछ ना कुछ करते हैं, और जिस दिन आपकी इच्छा आपके शरीर को गतिशील बनाने लगती है, उसी दिन से आपकी जिंदगी बहानों से निकलकर निष्पादन में प्रवेश करती है। चैप्टर 4 दृढ़ता। जब छोड़ने का मन करे वही खेल बदलता है। सफलता की कहानी में सबसे शांत लेकिन सबसे निर्णायक क्षण वही होता है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। और ये कोई नाटकीय असफलता नहीं होती, ये बस एक शांत फैसला होता है, अब और नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं कि 99% लोग यहीं हार जाते हैं, उस बिंदु पर जहां परिणाम धीमे हो जाते हैं, जहां प्रयास दिखता है लेकिन पुरस्कार नहीं, जहां लोग व्यंग्य करने लगते हैं, जहां परिवार और मित्र अप्रत्यक्ष रूप से कहने लगते हैं अब व्यावहारिक बनो, और जहां स्वयं संदेह धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को अंदर से खा जाता है। यही वो चरण है जहां ब्रह्मांड आपको परखता है, क्योंकि ब्रह्मांड उत्साह और गंभीरता में अंतर करता है। और जब नेपोलियन हिल कहते हैं कि ज्यादातर लोग सफलता से बस एक कदम पहले हार जाते हैं, तो वे अतिशयोक्ति नहीं कर रहे, वे मानव मनोविज्ञान का कठोर अवलोकन बता रहे हैं। क्योंकि अधिकांश लोग संघर्ष से नहीं हारते, वे अनिश्चितता से हारते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि वे कितने करीब हैं, और इसी अज्ञान में वे पीछे हट जाते हैं। ब्रह्मांड इस चरण में ये नहीं देखता कि आपने कितना काम किया, ब्रह्मांड ये देखता है कि आप बिना प्रमाण के कितनी देर तक प्रतिबद्ध रह सकते हैं। क्योंकि बिना गारंटी की प्रतिबद्धता ही सच्चे विश्वास की परीक्षा होती है। यही कारण है कि जब परिणाम विलंबित होते हैं तो मन सवाल पूछने लगता है, क्या मैं सही मार्ग पर हूं? क्या ये प्रयास व्यर्थ तो नहीं? कहीं मैं खुद को धोखा तो नहीं दे रहा? और अगर आपने इन सवालों का जवाब अपनी भावनाओं से दिया तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आपने जवाब अपने फैसले से दिया तो आप अगले स्तर पर पहुंच जाएंगे। सोने की खदान की कहानी इसी मनोविज्ञान को उजागर करती है। एक व्यक्ति खुदाई करता है, पसीना बहाता है, मेहनत करता है, लेकिन जब सोना नहीं मिलता तो वो मान लेता है कि यहाँ कुछ नहीं है और बस कुछ फुट पहले छोड़ देता है। दूसरा व्यक्ति आता है, कोई असाधारण नहीं, कोई प्रतिभाशाली नहीं, बस दृढ़ व्यक्ति। वो वही खुदाई जारी रखता है, बस 2 फुट और वहीं सोना मिल जाता है। और त्रासदी ये नहीं कि पहला व्यक्ति असफल हो गया, त्रासदी ये है कि उसने कभी जाना ही नहीं कि वो कितना करीब था। यही त्रासदी वास्तविक जीवन में हर दिन होती है। लोग व्यवसाय छोड़ देते हैं, फिटनेस छोड़ देते हैं, स्वयं सुधार छोड़ देते हैं, संबंध छोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि दर्द अस्थायी था और उन्हें लगा कि ये स्थायी है। जीवन शैली सुझाव के रूप में जब कहा जाता है कि जब लगे कि अब नहीं हो रहा तो समझ लो कि आप सफलता के सबसे करीब हो, तो ये प्रेरक पंक्ति नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक पैटर्न है। क्योंकि हर बड़े बदलाव से पहले प्रतिरोध चरम पर होता है, अहंकार आखिरी बार लड़ता है, भय आखिरी बार नियंत्रण लेने की कोशिश करता है, और ब्रह्मांड इसी क्षण पर देखता है कि आप किसे सुनते हैं, अपने पुराने आराम को या अपने भविष्य स्व को। दृढ़ता का अर्थ जिद्दी होना नहीं है, दृढ़ता का अर्थ है रोज उठना, चाहे मन हो या ना हो, रोज प्रयास करना, चाहे आत्मविश्वास हो या ना हो, और बिना गारंटी के आगे बढ़ना, क्योंकि गारंटी सिर्फ उनको मिलती है जो पीछे हट जाते हैं। वो गारंटी कि उनकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं उनके पास गारंटी नहीं होती, लेकिन संभावनाएं होती हैं, और संभावना ही वो द्वार है जिससे हर असाधारण जिंदगी शुरू होती है। याद रखें, ब्रह्मांड जल्दी पुरस्कार नहीं देता, ब्रह्मांड विश्वसनीय लोगों को पुरस्कार देता है,
और विश्वसनीय वो होता है जो तब भी प्रतिबद्ध रहता है जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई सराहना नहीं कर रहा, जब कोई परिणाम नहीं दिख रहा। क्योंकि उसी चरण पर व्यक्ति साबित करता है कि वो सिर्फ प्रेरित नहीं है, वो परिवर्तित होने के लिए तैयार है। और जिस दिन आप इस चरण को पार कर लेते हैं, उसी दिन से आपकी संघर्ष कहानी समाप्त नहीं होती, लेकिन आपकी पहचान बदल जाती है। क्योंकि अब आप उस श्रेणी में आ जाते हैं जहां लोग छोड़ते नहीं हैं। और जो व्यक्ति नहीं छोड़ता, उसे ब्रह्मांड अंततः मना नहीं कर सकता, क्योंकि दृढ़ता वो भाषा है जिसे ब्रह्मांड सबसे स्पष्ट समझता है। हो सकता है आज ये वीडियो आपको सिर्फ एक कथा लगे, हो सकता है कल आप इसे भूल जाएं, लेकिन अगर आपने इस संदेश को सच्चे में ग्रहण किया तो आपकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह पाएगी। क्योंकि अब आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपकी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, वो आपकी पहचान को प्रतिबिंबित करता है। आप क्या चाहते हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या सोचते हैं ये भी इतना शक्तिशाली नहीं है। सबसे अधिक शक्तिशाली है आप हर दिन किस व्यक्ति की तरह जी रहे हैं। अगर आपकी इच्छा स्पष्ट है, अगर आपका विश्वास अटल है, अगर आपकी क्रियान्वयन संरेखित है और अगर आपकी दृढ़ता मजबूत है, तो ब्रह्मांड के पास आपको अस्वीकार करने का कोई तर्क नहीं बचता। याद रखें, आप नियति खोजने नहीं आए, आप नियति रचने आए हैं। अगर इस वीडियो की कोई एक पंक्ति ने आपके अंदर कुछ हिला दिया है तो उसे अनदेखा ना करें। कमेंट में लिखें, मैं अपनी नियति चुनता हूं, क्योंकि जो बात आप लिख देते हैं वो आपके मन में एक प्रतिबद्धता बन जाती है। इस वीडियो को सेव कर लें ताकि जब कभी संदेह आए आप खुद को याद दिला सकें कि आपने क्या फैसला किया था। और अगर आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं जो सिर्फ प्रेरित नहीं करता बल्कि अंदर से बदलता है, तो चैनल बुक सरिता को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला वीडियो शायद वही हो जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल दे।